वैसे तो तैयारी दूसरी भी की जा रही हो, शायद जो चर्चाएं हैं कि इलेक्शन कमीशन को बॉम्बार्ड किया जाए। आप 6 दिन के अंदर चुनाव की परिणामों से 6 दिन के अंदर 5% वीवीपैट मशीनों के पर्चियों के मिलान की अर्जी लगा सकते हैं, और हर कॉन्स्टिट्यूंसी में इसकी तैयारी की जा रही है कि इलेक्शन कमीशन से कहिए कि साहब वीवीपैट मिला करके हमको दिखाइए, हमको भरोसा नहीं। देखिए, ईवीएम को लेकर अब वो जो आपने बात कही ना कि नैरेटिव और फैक्ट्स पर चर्चा कर रही है, ये तो रोज ही बात हो रही है। फैक्ट्स पर तो अब इसमें कोई नई बात हो गई नहीं, हर्ष जी ने कर दी, आपने उसका जिक्र कर दिया। कल मैं एक प्रोग्राम में था रात को, उसमें कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता और जो होम मिनिस्टर भी रहे, होम मिनिस्टर इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इलेक्शन से उनका डायरेक्ट संबंध रहता है, वो है पी चिदम्बरम साहब। उनसे भी ये सवाल पूछा गया था कि भाई ये ईवीएम को लेकर, तो उन्होंने कहा मेरा कोई खराब एक्सपीरियंस ईवीएम को लेकर नहीं रहा है, भले ही मैं हारा हूं। लेकिन उन्होंने एक बात और जोड़ी, उन्होंने कहा मेरा खराब एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंस, उन्होंने बोला, इंग्लिश थोड़ा सा वो बोलते हैं, बैड एक्सपीरियंस बैलेट पेपर्स के साथ रहा कि उस समय थोड़ी गुंडागर्दी होती थी तो वो वोट डाल, ये उनका बयान है, मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। अब दूसरी बात है कि ईवीएम को लेकर ये बात करना, जो ये भी अभी आजकल चर्चा चल रही है, वो कभी कभी आप जिता देते हो उनको तो फिर वो ये बात हो जाती है। तो मुझे बताइए ईवीएम कब चालू हुई थी? 2004 में। 2004 का चुनाव कौन जीता? वो तो सबसे बड़ा चुनाव है लोकसभा का, कांग्रेस ने, यूपीए ने जीता। फिर 2009 में जीता। अब 2024 के 2023 के मोदी सरकार के वक्त भी ले ले, छोटे राज्यों की बात कर रहे हैं। हालांकि मैं इसको अपमान मानता हूं हमारे वोटर्स का और सहयोगी दलों का भी कि हेमंत सोरेन की जीत को आप बड़ी जीत नहीं मानते। एक आपके बीच रोक के एक लाइन कह दूं, मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण में जाना ही जाना चाहिए। लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए कला के हेमंत सोरेन सपत्नीक निमंत्रण दे गए हैं, तो जाना चाहिए। अब इसमें दूसरी बात, फिर वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस देखिए, वेस्ट बंगाल में विधानसभा का चुनाव के नतीजे देखिए, लोकसभा चुनाव के नतीजे देखिए, अभी उपचुनाव 6 की 6 वो ठीक है, वो उपचुनाव भी, फिर उत्तर प्रदेश का चुनाव लोकसभा का देख लीजिए कि उसमें क्या नतीजा रहा है। तो ये सारे, और महाराष्ट्र को देख लीजिए, महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव देख लीजिए, तो वो तो बड़े राज्य है ना, यदि आप बड़े और छोटे राज्य के हिसाब से देखते हैं तो वो, इसलिए ये लोकतंत्र के अपमान के या वोटर का जो मैंडेट है ना, उस पर मैं एक सवाल अभी आप 2004-2009 के चुनाव की बात कर रहे थे, विपक्ष बार बार ये भी कहता है ना कि भाई बीजेपी के नेताओं ने सवाल उठाए थे, कभी जीवीएल नरसिम्हा का जिक्र किया जाता है, आडवाणी जी ने उसमें एक लाइन और जोड़ दूं मैं, आप है ना इस नैरेटिव को बहुत चलाते हैं जी, मतलब हम लोग कि भाई जीवीएल नरसिम्हा राव, नहीं, मैं उसकी किताब का जिक्र करता हूँ क्योंकि बहुत सारी किताबें हम पढ़ते तो है ही नहीं। नरसिम्हा जी ने लिख दी किताब, उसमें एक लाइन बहुत स्पेसिफिक है, पेज नंबर 70 आप देखिएगा जीवीएल नरसिम्हा राव की। उसने कहा कि हमें ये ऑब्जेक्शन है ईवीएम को लेकर, थोड़ा सा सस्पिशन है, लेकिन यदि इसको वीवीपैट के साथ जोड़ दिया जाए तो दिक्कत नहीं है। तो इसको भी थोड़ा नैरेटिव को, और आडवाणी जी ने भी एक बार ये बात कही थी, उसके अलावा उन्होंने दोबारा कभी इस पर शक जाहिर नहीं किया। और आडवाणी जी ने जब शक जाहिर किया था तो यूपीए सरकार का क्या रुख रहा, क्या उन्होंने बदल दिया था? ठीक है, इन्होंने महाराष्ट्र में क्या तैयारी है सर इसको, क्योंकि नाना पटोले कह रहे हैं हम जन आंदोलन खड़ा करेंगे। देखिए, नाना पटोले भी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मिलने दिल्ली आए थे, उस बैठक में चर्चा हुई कांग्रेस को प्रदर्शन को लेकर, और उस बैठक में राहुल गांधी ने ईवीएम का मुद्दा उठाया, नाना पटोले और मल्लिकार्जुन खड़गे ने समर्थन किया। और जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कहा कि पृथ्वीराज चौहान हमारे हार गए, बाला साहेब थोराट जैसे नेता हमारे हार गए, तो नाना पटोले ने थोड़ा रोका, कहा नहीं वो तो ठीक है, वो तो हारने की स्थिति में, मैं जरूर 205 वोटों से जीता हूं, उसमें मुझे गड़बड़ लग रही है, ये उन्होंने वहां टोका। मतलब बताना चाह रहे थे कि पृथ्वीराज चौहान और नाना पटोले हारे तो वो तो उनकी हार तय थी, मैं अगर 205 वोटों से हारा हूं तो कहीं ना कहीं ईवीएम की गड़बड़ी रही होगी। देखिए, कोशिश की जा रही है और एक चर्चा इस तरीके से महाराष्ट्र में हो रही है कि इस तरीके से ईवीएम के खिलाफ माहौल बनाने के लिए, एक दबाव बनाने के लिए चुनाव आयोग के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर, सारे विधायक इस्तीफा दे दे। लेकिन प्रश्न ये उठ रहा है कि जो विधायक पहली बार जीत कर आए और जिनका जीवन का ये अंतिम चुनाव है, कई ऐसे भी विधायक है जो 5 बार जीत चुके, जिनका अंतिम चुनाव है, क्या वो जो 5-5 करोड़ रुपया खर्च करके चुनाव जीत कर आए वो इस्तीफा देंगे? तो मुझे नहीं लगता कि अगर कांग्रेस कोशिश भी करेगी तो कांग्रेस के आधे से ज्यादा विधायक इसके लिए तैयार होंगे। अगर ऐसा कहा जाएगा तो आधे से ज्यादा विधायक दूसरे दलों के अंदर अपना रास्ता ढूंढ लेंगे। और देखिए, सिर्फ महाराष्ट्र के विधायक देने से समस्या का समाधान होगा नहीं। आप सुप्रीम कोर्ट में हार जाते हो, चुनाव आयोग इसको बार बार खारिज कर रहा है, आप कोई कॉन्क्रीट प्रूफ लेकर नहीं आते हो कि किस तरीके से ईवीएम मैनेज हुई है, आपके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, सिर्फ ये कहने के लिए कि हमारी सीटें कम आई, हम इस्तीफा देते हैं, कोई असर नहीं होने वाला है। और इस्तीफा देना है
तो पूरा विपक्ष सामूहिक रूप से लोकसभा से और विधानसभाओं से इस्तीफा दे। तो वो छोड़ा, अभी हेमंत सोरेन से कह के सारे विधायकों को उनके इस्तीफा दिलवा तो ये संभव नहीं है। मुझे नहीं लग रहा कि महाराष्ट्र में ईवीएम जो है ना छोटा इशू है। मुझे एक लाइन केवल बोल रहा हूँ कि अब जो है ना एक बहस इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर होनी चाहिए, क्योंकि ईवीएम है और जो इलेक्टोरल बॉन्ड जो बंद हो गया डोनेशन का, तो अब क्या नया रास्ता होगा क्या नहीं होगा, तो एक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर बड़ी बहस की जरूरत है।